हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम जीके एंड करंट अफेयर्स की, जिसमें आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। आपका जो 6 जनवरी को एग्ज़ाम है और ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं हुआ है, इसलिए अपनी तैयारी को आप पीक पर रखिए। मतलब जितना टाइम आपको मिल रहा है तैयारी में लगाइए, प्रिपरेशन में लगाइए। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इनका पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक 2024। तो हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री के द्वारा जीते गए थे? तो ये है चाइना कंट्री के द्वारा। ये कौन सा एडिशन था? समर पैरालंपिक का 17th एडिशन था जो कि पेरिस में होस्ट हुआ था। इस गेम का जो मोटो था वो था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेडल टैली है कि सबसे ज़्यादा किसने मेडल जीते, तो चाइना ने। सेकंड पे जो था वो था ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड पे था यूनाइटेड स्टेट। यदि हम बात करते हैं अबाउट इंडिया, तो इंडिया का जो टोटल गोल्ड थे 7, 9 थे सिल्वर और 13 थे ब्रॉन्ज। तो 29 टोटल मेडल जीतकर इंडिया की जो पोजीशन थी 18 पोजीशन पे था। तो ये आपको चारों नाम याद रखने हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पूछ सकता है और रिलेटेड विथ आर कंट्री भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, इंडिया वन हाउ मैनी मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो अभी हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर 2G लिखा है, सॉरी, इसका आंसर क्या है? 29। और ये आपको पता ही होगा, अभी के अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था आपके साथ में। इंडिया इन पैरालंपिक्स कॉम्पिटिटर 84 इन 12 स्पोर्ट्स फ्लैग वियर ओपनिंग। जो आपके फ्लैग वियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में वो थे भाग्यश्री यादव और सुमित अंटिल। और फ्लैग वियरिंग क्लोजिंग सेरेमनी में प्रीतिपाल हरविंदर सिंह। और इंडिया का रैंक 18 था। टोटल गोल्ड कितने थे? 7 गोल्ड किस किस ने जीते थे ये भी आपको याद रखना है। गोल्ड किसको? तो अवनी लकड़ा शूटिंग के लिए, कुमार नितेश बैडमिंटन के लिए, गोल्ड सुमित अंटिल एथलीट्स के लिए, इसके बाद हरविंदर सिंह आर्चरी के लिए, धर्मवीर नयन, प्रवीण कुमार एंड नवदीप सिंह, ये तीनों किसके लिए थे? एथलेटिक्स के लिए। तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको इजी होगा एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए। यदि हम बात करते हैं कि 2024 की जो मेंस एशियन ट्रॉफी हुई थी वो किसके द्वारा जीती गई थी? हॉकी की फील्ड में। तो ये जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ था 2024 होस्टेड बाय चाइना था और विनर कौन था? इंडिया। और रनर अप इसमें कौन रहा था? चाइना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इंडिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वॉन यूईएफए यूरा फुटबॉल टाइटल। तो 2024 का ये जो टाइटल है ये होस्ट किया गया था जर्मनी कंट्री के द्वारा। और इसको जीता किसने है? ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। 4th टाइटल है जो स्पेन का। तो आपको नाम याद रखना स्पेन। और इसका जो रनर अप था वो था इंग्लैंड। और इसमें जो बेस्ट प्लेयर रहे वो उनका नाम क्या था? रॉड्री, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री वॉन 2024 वुमेन्स 2020 एशिया कप। तो ये होस्ट किया गया श्रीलंका के द्वारा। इसमें चैंपियंस कौन थी? श्रीलंका है। तो इसका आंसर क्या है आपका? वी, श्रीलंका। और यहाँ पे ACC 132 के आपका एग्ज़ाम जो है उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच में आपको फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा, इस तरह के PDF नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी रहेंगे। साथ ही साथ में यहाँ डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। इन क्लासेस की टाइमिंग आपकी 9 से 11 रहेगी। इनकेस आप इन क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट डे आपको इनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उससे आप तैयारी कर सकते हैं, क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, बाकी आपके कैंडिडेट्स रहेंगे उनके साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे कि आप 45 डेज में एक अच्छी तैयारी के साथ में ACC में जाएंगे और उस दिन आप आसानी से इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है वो लास्ट 5 ईयर्स से ACC की प्रिपरेशन करा रही, तो हमको पता है कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, कहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में पढ़ाई करनी है, वही आपको इन क्लासेस में प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशियन विलियर्ड्स चैंपियनशिप्स इन 2024 किसके द्वारा जीती गई? तो ये हेल्ड हुई थी रियाद सऊदी अरबिया में। और इसके
जो विनर्स हैं उनका नाम क्या है, ध्रुव सितवाला। विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल इन 2024 पेरिस ओलंपिक। तो जो नॉर्मल ओलंपिक की हम बात करते हैं 2024, इसमें यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। ये रही इसकी लिस्ट, जिसमें इंडिया 71 पोजीशन पे था और यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे था विथ 40 गोल्ड, एंड सेम चाइना के भी 40 गोल्ड थे, लेकिन टोटल मेडल टैली कितने था, 126। जापान थर्ड नंबर पे था, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया ने इस बार एक सिल्वर मेडल जीता था, 5 ब्रॉन्ज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 0 गोल्ड। नेक्स्ट, मनु भास्कर वॉन विच मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो इन्होंने का आंसर क्या, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, मनु भास्कर, जो कि एक इंडियन शूटर हैं और हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में जीता और इनका इवेंट क्या था, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन शूटिंग मेडल ओलंपिक। तो ये स्पेशल फीचर है जिसको आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है कि हु इज फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो वो कौन है, मनु भास्कर। नेक्स्ट, मनु भास्कर एंड सरबजीत सिंह वॉन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोनों ने, ठीक है। नेक्स्ट, स्वप्निल कुसाले रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो इन्होंने शूटिंग के लिए, तो इनका आंसर क्या होगा, सी। नाम क्या है इसका, स्वप्निल कुसाले। विच कंट्री वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक। तो यहाँ पे इंडिया कंट्री जो है जिसने कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फर्स्ट नीदरलैंड थी, सेकंड जर्मनी एंड थर्ड पोजीशन जो था वो था इंडिया का। इंडिया के कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत सिंह। नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जेवलिंग थ्रोअर हैं, जो कि हमारे डिस्टेंस कितनी थी, 89.45 जी, ठीक है। और जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2022 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। काफ़ी फेमस नाम है, आपको पता ही होगा नीरज चोपड़ा, आपने देखा भी होगा इनका इवेंट। तो इस बार इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक रहा है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सी कंट्री ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिंग थ्रोअर के लिए। यदि आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नेक्स्ट, अमन शेरावत हु रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक इज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स। तो फ्री स्टाइल रेसलर हैं ये, जिनका नाम क्या है, अमन शेरावत। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल। तो ये जो टाइटल है ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा, जिन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर टेनिस में ये टाइटल विंबलडन जीता हुआ है 2024। हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल 2024 विंबलडन टाइटल। तो ये जीता गया है किसके द्वारा, डी बारबोआ क्रिकोवा। नेक्स्ट, विच कंट्री वन मैक्सिमम मेडल एट 2024 वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप। तो इसमें जो पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, जापान कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल टैली किए हैं। होस्ट कंट्री भी जापान थी, सॉरी फर्स्ट जो थी चाइना ने, और इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 6th इस नंबर पर। और जो दीप्ति जीवनी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस जो इंडिया की साइड से। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वॉन ओवर कप 2024 टाइटल। तो ये जो टाइटल है ये दिया जाता है बैडमिंटन के लिए, सॉरी, ठीक है। तो चैंपियनशिप इसका कंडक्ट हुआ था 2024 में। होस्ट कंट्री थी चाइना और इसकी जो विनर कंट्री थी वो भी चाइना थी। डिफीटेड किसको किया इन्होंने, इंडोनेशिया को, ओवर कप 2024। नेक्स्ट, थॉमस कप, ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। थॉमस कप किस फील्ड में दिया जाता है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है विद दी बैडमिंटन। और इसकी जो होस्ट कंट्री थी चाइना, चैंपियनशिप जो जीती है वो भी चाइना है। तो इसके चैंपियन कौन रहे थे, चाइना, और डिफीटेड इंडोनेशिया। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द टाइटल ICC T20 वर्ल्ड कप। ये आप लोगों को याद ही होगा, इसके चैंपियन कौन है, इंडिया, जो कि रनर अप रही थी साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मोस्ट रन रेमनोला गुरबाज, मोस्ट विकेट फजल फारूकी अफगानिस्तान 17। तो इसका आंसर क्या है, आपका आंसर भी है, तो आपको याद ही होगा, आप सारे क्रिकेट लवर हैं। हु हैज़
मेन सिंगल टाइटल 2024 फ्रेंच ओपन आपका रिलेटेड है टेनिस से, और जो अभी हमने डिस्कस किया था तो ये मेन सिंगल कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा विन किया गया है। नेक्स्ट हमें सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे पार्ट 2 में। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ACC 133 की तैयारी कर रहे हैं, आप 132 के भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक महापैक लॉन्च किया गया है जिसमें आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आपकी जो प्राइस रहेगी कोर्स की वो सेम रहेगी। आपको एक्स्ट्रा डबल अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। आप मिनिमम अमाउंट में ये दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी अप टू योर एग्ज़ाम, जो कि ACC 133 जब तक कंडक्ट होगा तब तक आपको अपडेटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली आपकी लाइव क्लासेस तब तक कंडक्ट की जाएंगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और लगभग 2 से 3 बार रिवीजन किया जाएगा तो आप आसानी से स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं। 45 डेज़ में ACC 132 के कैंडिडेट्स के लिए एक बार सिलेबस कंप्लीट करा के आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वन लाइनर्स हैं उनका रिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज करना होगा। इस तरह के PDF नोट्स आपके रहेंगे, लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाएंगी। 131 के कैंडिडेट्स की तरह आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग टॉप 100 में ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं AIR 9 AIR 27 आया हुआ है। साथ ही साथ हार्ड बुकलेट्स यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनको ऑर्डर करने के लिए आपको सेम व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा ACC न्यू बुकलेट्स। तो ये जो डिस्पैच ऑर्डर अभी स्टार्ट हो गए हैं, आपको विदिन 5 वर्किंग डेज आपके यूनिट में या घर पे ये बुकलेट्स मिल जाएंगी जिन्हें कवर करके आप आसानी से ACC एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह की बुकलेट्स जिसमें थ्योरी MCQ है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस कर दीजिए अपना और अपनी तैयारी को अच्छा बना लीजिए। थैंक यू। वहाँ की कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 24/7 ये नंबर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू।